लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईडी का छापा पड़ गया, बहुत लोगों के यहाँ पड़ा है, रिकवरी क्या हुआ? ये लोग सब मैनेज कर लेते हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं। और संजीव हंस तो आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा IAS है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रहा है 15 वर्षों से बिहार में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात है तो वहाँ पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम सुधार सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को तो हम सुधार नहीं सकते हैं। तो उस पर हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर सरकार पारदर्शी है, उसकी नज़रिया सही है, तो फिर मतलब कार्रवाई करे। तो मैं एक घटना बता रहा हूँ, मैं दिल्ली गया उद्योग भवन में, वहाँ यह जो गेस्ट हाउस है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बिहार के लोग नहीं जानते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उस गेस्ट हाउस माने जो रूम था उस पर ही कब्जा कर लिया। बिहार को, जनता को न्याय मिलना चाहिए। बिहार की जनता का न्याय भी होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल हो। सरकार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राज्य सरकार संपोषित गुंडे जिसको कहते हैं, गुंडे को तरजीह देते हैं। उस गुंडा में एक ये है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट है, लेकिन गुंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष तिखी। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट कौशलेंद्र नारायण हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो गुलाब यादव जो विधायक हैं और उसी के पूर्व विधायक हैं और उसी के साथ साथ जो संजीव हंस हैं, इन दोनों के ऊपर तलवारें लटक रही हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है, मगर फिर भी संजीव हंस अपने पोजीशन पर बने हुए हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि यह एक ज्वलंत मुद्दा है और हमारा इस पर विचार आप जानना चाह रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईडी का छापा पड़ गया, बहुत लोगों के यहाँ पड़ा है, रिकवरी क्या हुआ? ये लोग सब मैनेज कर लेते हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं। और संजीव हंस तो आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसा IAS है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रहा है 15 वर्षों से बिहार में, और कोई उस पर उंगली नहीं उठा रहा था। हम साधुवाद देते हैं इस प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को और ईडी के अफसरों को जिसने इसके ऊपर हाथ डाला। संजीव हंस, आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, मैं दिल्ली गया उद्योग भवन में, वहाँ यह जो गेस्ट हाउस है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, बिहार के लोग नहीं जानते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उस गेस्ट हाउस माने जो रूम था उस पर ही कब्जा कर लिया। और यहाँ से दिल्ली के नाम पर यहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ जाके रहते हैं गेस्ट हाउस में, और तरह तरह के कार्य वहाँ करते हैं, नैतिक हो अनैतिक हो। तो हमारे समझ से लगता है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गुलाब यादव क्या है क्या नहीं है बिहार की जनता जानती है, तो वो दूध के धुले हुए नहीं है, उस पर क्या बोलना है, अब उन पर हमको क्या बोलवाते हैं? अच्छा, अगर इस तरीके के अफसर अगर इस तरीके से अभी भी तंत्र में काम कर रहे हैं तो राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर मिला हुआ है इन्हें। देखिए ब्रह्मचारी जी, आप एक पत्रकार हैं, लीगल दृष्टिकोण से भी मैं बोल रहा हूँ कि बार बार मैं ये चीज़ मैं ही कहा हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो वहाँ पर क्या होगा बताइए? जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात है तो वहाँ पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम सुधार सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को तो हम सुधार नहीं सकते हैं। तो उस पर हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर सरकार पारदर्शी है, उसकी नज़रिया सही है, तो फिर मतलब कार्रवाई करे। सिर्फ छापामारी से नहीं होता है, बाद में ये लोग सब मैनेज कर लेता है, अंदर से डराता है कि हम तुमको ऐसे बर्बाद कर देंगे। बताइए, इतना ही लोग अकुत संपत्ति अर्जित कर लिया है, खाने के लिए ये लोग के नहीं था, बालू चोरी कर करके और जनता का शोषण कर करके सरकार को पता नहीं है। तो इस चीज़ को फ्रंट पर लाना चाहिए, बिहार को, जनता को न्याय मिलना चाहिए। बिहार की जनता का न्याय भी होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल हो। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार में, अब उसका प्रमुख उसी को बनाया जाता है जो बालू चोरी करवाने के आरोप में आरा में उसकी ट्रांसफ़र हुआ था। तो कुछ न्याय नहीं है यहाँ, तो अंधेरी नगरी है, चौपट राजा हैं, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, वही स्थिति है। कौशलेंद्र जी, संजीव हंस पर रेप के भी आरोप हैं। आपको बताते चले कि जो रूपसपुर थाना है उसमें अभी भी ये मामला चल रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है कि अमूमन रेप के केसेस को जल्दी जल्दी निपटाया जाता है, इनको क्यों बचाया जा रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौशलेंद्र जी की जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसका ये भी कहना है कि उसके पास एक 8 साल का बच्चा भी है, उसका अगर DNA टेस्ट करवाएं तो वो भी जो है मैच कर जाएगा संजीव हंस। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, वो एक खुद इलाहाबाद की रहने वाली बबीता यादव हैं। उस महिला का नाम बबीता यादव, हमसे भी मिली थी यहाँ, बाद में उस केस में वो आगे बढ़ी।
तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनको बच्चा है, बच्चा किसका है ये तो मेडिकल का चीज़ है, मैं नहीं कह, मैं लायर हूं। हम आदेश भले करवाते हैं कि डीएनए टेस्ट हो, लेकिन बच्चा क्या है, हाई कोर्ट का आदेश है तो उसमें उनको देखना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो इतना देरी क्यों हो रहा है? देरी इसलिए कि हाई प्रोफाइल मामला है, सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, जितने लॉबी है आईएएस का। और देखिए, चोरों का एक गिरोह होता है, भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह होता है, बलात्कारियों का एक गिरोह होता है, चरस का एक गिरोह होता है। ये सारे लोग मिले हुए हैं, उसको बढ़वा रहे हैं। और उस पर हमसे और ज़्यादा क्या मैं बार बार जब बोल रहा हूँ कि सरकार स्तर पर बिहार में जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, वर्तमान सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है नीतीश कुमार। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहने में कोई मुझे नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इस व्यक्ति ने ठगा नहीं है। तो उस स्थिति में आप बताइए ये किसको नहीं ठगा, हमको बताइए। तो उसमें तो बचाएगा ही भ्रष्टाचारियों को। सवाल ये भी है कौशलेंद्र जी की, इसके राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं संजीव हंस, और नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ नहीं दें क्योंकि एक कड़ी है, तो इसको दबाव बनाने। आपको मैं बता रहा हूँ, कोई करीबी नहीं होता है। होता है का कि सरकार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राज्य सरकार संपोषित गुंडे जिसको कहते हैं, गुंडे को तरजीह देते हैं। उस गुंडा में एक ये है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, लेकिन गुंडा ये है, एक लठैत है। आपको मैं बता रहा हूँ, इस स्वास्थ्य विभाग को आप नहीं जान रहे हैं कि खाने के लिए ये लोग के नहीं था, वहाँ के मिनिस्टर का, और ये लोग 55-10 हज़ार करोड़ के मालिक बन गया। बिहार की जनता नहीं जान रही है, मुख्यमंत्री को नहीं पता है। तो जहाँ मुख्यमंत्री ही इस तरह के हो गए हैं, अब एक सहानुभूति ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तमेव माता च पिता तमेव तुम्हें बबंधु चसखा तुम्हें बसर मम देव, यानी हे देवताओं के भी देवता देवाधिदेव। अभी मोदी को देवाधिदेव मान लिया, पैरे पर गिर जा रहे हैं। कुछ दिन में देखिएगा क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ना। तो एक क्या है ना, हमारे समझ से लगता है कि बिहार को सिर्फ उन्हीं को नहीं, जनता को ही मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है। हाँ, बिहार की जनता को ही, मुख्यमंत्री को मानसिक इलाज कराने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करें कि आप एक बार बाहर इलाज करिए। क्या बोलते हैं खुद पता नहीं चलता है। अभी कुछ स्टेटमेंट है, 2 घंटे के बाद कुछ स्टेटमेंट है। तो बताइए, तो ये आपको समझना है, आप मीडिया कर्मी हैं, कि किस एंगल पर हम बोलते हैं कुछ, आप भी न्यूज़ चलाते हैं, मीडिया वाले दूसरे एंगल में बदल देते हैं। ना कहीं शीर्षक उससे मिलता है, ना कुछ मिलता है। यहाँ भी होता है ना ऐसा। हम देते हैं आज स्टेटमेंट जिस मुद्दा पर आप देते हैं, और जब शीर्षक पढ़ते हैं तो उसका कहीं तारतम्य ही नहीं रहता है। इसी तरह से पॉलिटिकल पर्सन जो बोलते हैं, सरकारें जो बोलती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ छलावा होता है। चलिए, तो सीधा सीधा कह रहे थे कौशलेंद्र नारायण की एक छलावा है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के संपोषित गुंडे, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया संजीव हंस को लेकर के, गुलाब यादव को लेकर के, लगातार देखिए संरक्षण प्राप्त है, तभी इस तरीके के लोग अब भी जो है अपर मुख्य सचिव बनकर के बैठे हुए हैं बड़े बड़े संस्थानों में। तो इसको लेकर के जो कार्रवाई होगी दिखाते रहेंगे आपको। बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।